डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, इन फिगर 8.13 चित्र 8.13 में फाइंड द वैल्यू, ज्ञात करो द वैल्यू ऑफ 10p माइनस 10r, 10p माइनस 10r का वैल्यू ज्ञात करो। तो ये है आपका प्रश्न। ठीक है, ये देखिए, ये आपका फिगर है, ये फिगर है। इसमें देखिए PQR एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें एंगल Q जो है आपका ये राइट एंगल है, समकोण है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है, कोई ट्रायंगल हो, मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, ठीक है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, तो 90 डिग्री के एंगल को आप जानते हैं, 90 डिग्री के एंगल को आप जो राइट एंगल कहते हैं। आप क्या कहते हैं? राइट एंगल, ये आपको मालूम है। 90 डिग्री के एंगल को आप राइट एंगल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समकोण। ठीक है, राइट एंगल कहते हैं या समकोण कहते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल का कोई कोण, ठीक है, 90 डिग्री का हो जाए, तो उस ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये जो ट्रायंगल हुआ, यह ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कि यदि किसी ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात राइट एंगल हो, समकोण हो, तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए और ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है, राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, उसे आप कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनुस, हाइपोटेनुस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर AC, इस ट्रायंगल के लिए साइड AC जो है हाइपोटेनुस होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने की साइड है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, अब इस तरह से आप ट्रायंगल इस प्रकार से बना दें। ठीक, और यहाँ देखिए, अब इस साइड का, यहाँ देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल इस प्रकार से बनाया गया था, और यहाँ लेफ़्ट साइड का, ये देखिए, लेफ़्ट साइड का जो एंगल था वो 90 डिग्री था। ठीक है, 90 डिग्री था, राइट एंगल था। अब हमने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ देखिए, नो यहाँ देखिए राइट हैंड, हाँ, हेलो स्टूडेंट, समझिए, यहाँ देखिए राइट हैंड का दाएं तरफ का, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में राइट हैंड का दाएं तरफ का जो एंगल था वो राइट एंगल था। दाएं तरफ का जो एंगल है, यहाँ देखिए, ये राइट एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में जो है लेफ्ट हैंड का, इधर का, ठीक है, इस साइड का लेफ्ट हैंड का जो है, ये देखिए, ये एंगल ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ABC इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये भी, ये जो ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने की, यहाँ देखिए साइड AC, यहाँ भी ये साइड AC क्या हो गई? ये आपका हाइपोटेनुस होगा, हाइपोटेनुस समझ सकते हैं आप, हाइपोटेनुस होगा। तो इस तरह से आप समझिए कि यदि किसी ट्रायंगल में
एक कोण, ठीक है, एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एंगल भी जो है 90 डिग्री का है, अर्थात राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो है आप देख रहे हैं पी आर हाइपोटेन्यूस, आप देखिए यहाँ 90 डिग्री के सामने का ये जो है साइड है, ठीक, तो इसे हाइपोटेन्यूस आप कहेंगे। तो हाइपोटेन्यूस पी आर जो है 13 cm है और साइड क्यू आर जो है 5 cm है। नो 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 इस देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं ज्ञात है डियर स्टूडेंट। ये देखिए ये साइड ज्ञात नहीं है, इसको हमें ज्ञात करना है, समझने की बात है। ये देखिए ये अभी ज्ञात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये ज्ञात नहीं है, अभी इसको ज्ञात करना पड़ेगा। ये अननोन है, ध्यान दीजिएगा, ये अननोन है, अभी ज्ञात किया जाएगा, अननोन है अभी, ठीक है। यहाँ देखिए हाँ, तो हाइपोटेन्यूस जो है पी आर 13 cm है और साइड पी आर जो है 12 cm है और साइड क्यू आर अननोन है, ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, साइड क्यू आर ज्ञात करना होगा। साइड क्यू आर हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के माध्यम से हम tan p का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद tan r का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद दोनों का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, tan p के वैल्यू में से tan r के वैल्यू को लेस करेंगे। तो आइए हम यहाँ हम क्या करते हैं, साइड क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं। आइए देखिए हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम यहाँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हम करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, अर्थात समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है, पी आर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ऐसा रूल है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर से दोनों साइड्स पर बने वर्गों के, से दोनों साइड पर बने स्क्वायर्स के योग के बराबर होता है, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो है क्या होता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इन इंग्लिश लैंग्वेज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है, ठीक है, शेष दोनों साइड्स पर बने स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है, आपने लिखा पी आर स्क्वायर, यहाँ इस राइट ट्रायंगल में आपने लिखा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप राइट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्यू आर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्यू आर स्क्वायर बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, आप पी आर स्क्वायर में से पी क्यू स्क्वायर को लेस करेंगे, देखिए, और क्यू आर इक्वल टू अथवा क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करेंगे, और क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं पी आर का जो मान है, पी आर का मान 13 cm है। तो आप क्या करेंगे, पी आर के स्थान पर 13 लिख देंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे
स्क्वायर ऑफ 13, ठीक, माइनस पी क्यू का आप देख रहे हैं मान कितना है 12 है, तो यहाँ आप लिख देंगे पी क्यू के स्थान पर आप 12 राइट कर देंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 12। तो आपने इस तरह लिखा क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे और क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 13 का स्क्वायर, जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 169 मिलेगा, ठीक है, और जब आप 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको 144 मिलेगा। आप जानते हैं जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आप 13 को 2 टाइम राइट करेंगे, 13 इंटू 13 का स्क्वायर करेंगे, कहीं ऐसा ना आप क्या कर दें कि ये जो पावर दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर दें, 32 या 26 कर दें, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ 13 पे पावर 2 है, तो ये पावर 2 कहता है कि 13 को 2 टाइम्स लिखो, तो 13 को 2 टाइम लिखेंगे आप 13 इंटू 13, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से आपको 169 मिलेगा। ठीक ऐसे ही आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो आप 12 को 2 टाइम राइट करेंगे, 12 इंटू 12, 12 को 2 टाइम राइट करेंगे, 12 इंटू 12, और 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 144 मिलेगा। आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से क्यू आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट 169 माइनस 144, और क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ देखिए आप जब 169 में से 144 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 25, और जब आप 25 का स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे तो आप 25 को जो है फैक्टर करेंगे, तो इस तरह से आपको मिलेगा 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5, देखिए 5 और 5 का एक पेयर बन गया, इस पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से 25 का स्क्वायर रूट आपको प्राप्त हुआ 5। तो इस तरह से आप क्यू आर इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपका फिगर जो है देखिए, अब यहाँ पर ये क्यू आर अननोन था, अज्ञात था, इस तरह से अब यहाँ पे जो है अब आ गया 5 cm, अब ये 5 cm आया, अननोन था ये, अब जो है क्यू आर का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ 5 cm, ठीक है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं तीनों साइड्स, देखिए 2 साइड्स पहले दिया था, हाइपोटेन्यूस आपको मालूम था और साइड पी क्यू भी ज्ञात था, क्यू आर नहीं ज्ञात था। अब देखिए क्यू आर का मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे आप, इस ट्रायंगल की सहायता से आप tan P का मान और tan R का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, tan P के मान में से tan R को लेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan P का मान ज्ञात करते हैं, लिखेंगे नाउ tan P इक्वल टू tan P का वैल्यू ज्ञात करिए यहाँ, tan P इक्वल टू, आप देखिए आप जानते हैं tan थीटा बराबर आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात लंब अपॉन आधार। हिंदी में कहते हैं tan थीटा बराबर आप जानते हैं हिंदी में होता है लंब अपॉन आधार, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है। तो यहाँ से tan P बराबर आप लिखेंगे, देखिए एंगल P के लिए, एक्यूट एंगल P के लिए, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए tan P के लिए आप देखिए परपेंडिकुलर आपका QP है, tan P के लिए इसके सामने की जो साइड है tan P के एंगल P के लिए, ठीक है, इसके सामने की जो साइड QR है ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और साइड PQ एंगल P के लिए जो है साइड PQ जो है बेस होगी। तो इस तरह से आप लिखेंगे QR अपॉन PQ, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो
आप समझ सकते हैं इस बात को कि एंगल पी के लिए जो है आपका क्यू आर जो है परपेंडिकुलर है और पी क्यू जो है बेस है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आप समझिए इस बात को। देखिए ये एक्यूट एंगल, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक्यूट एंगल। देखिए इस एक्यूट एंगल के लिए अगर पूछा जाए, इस एक्यूट एंगल के लिए अगर आप बात करें तो इसके सामने की, देखिए इसके सामने की जो साइड है बी सी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, और परपेंडिकुलर ए हो जाएगी, और जो है और बेस जो है ए भी हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। एंगल ए के लिए जो है इसके सामने की साइड बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो है साइड ए भी जो है इसके लिए जो है बेस हो जाएगा। अच्छा, और आप ये तो आप जान ही रहे हैं, ए सी 90 डिग्री के सामने का एंगल हाइपोटेन्यूस होता है, तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। और अब जब एंगल सी की आप बात करेंगे, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए बात करेंगे तो एंगल सी के लिए जो है, एंगल सी के लिए इसके सामने की साइड ए बी, इसके सामने की साइड ए बी ए परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, और जो है इसके लिए बी सी, इसके लिए साइड बी सी जो है ये बेस कहलाएगी। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब इस प्रकार से tan P इक्वल टू हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस प्रकार से देखिए क्यू आर का वैल्यू आपने ज्ञात किया है 5 cm, और पी क्यू आपका ज्ञात है, पी क्यू इज़ गिवन, पी क्यू दिया हुआ है 12 cm। इस प्रकार से आपने tan P का वैल्यू आपने ज्ञात किया। अब आप क्या करेंगे, अगेन आप tan R का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगेन tan R, cot R, डियर स्टूडेंट cot R है, इट इज़ cot R, ध्यान दीजिएगा, cot R, cot R, ये आपका प्रश्न cot R है, ध्यान देने की बात है, cot R, tan P माइनस cot R। अब यहाँ अगेन cot R ज्ञात करेंगे, cot R, स्टूडेंट cot R आपका जो प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर cot R ज्ञात करेंगे। अब देखिए R के लिए ध्यान दीजिएगा, डियर स्टूडेंट R के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू है और बेस क्यू आर है। देखिए एंगल R के लिए इसके सामने की साइड पी क्यू परपेंडिकुलर होगी और क्यू आर इसके लिए जो है बेस होगी, आधार। अब देखिए यहाँ आप लिखेंगे cot R इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू आधार अपॉन लंब, ये होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा होता है cot R इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू। तो यहाँ आप समझ सकते हैं एंगल R के लिए